राम राम मित्रों। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि भाजपा की पेरेंटल बॉडी है, माना जाता है कि भाजपा की गार्जियन है आरएसएस ने एक इंटरनल सर्वे करवाया चुनाव की डेट घोषित होने से पहले, और उस इंटरनल सर्वे में आरएसएस के उस इंटरनल सर्वे में जो चीज़ें सामने आई वो आरएसएस की भी चिंता को उन्होंने बढ़ा दिया और भाजपा की चिंता को भी बढ़ा दिया, क्योंकि आरएसएस के उस इंटरनल सर्वे में भाजपा को सिर्फ 214 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी इस लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 214 सीटें पा रही है आरएसएस के उस इंटरनल सर्वे में। और इसी के बाद जो है गहन मंथन के बाद ये फार्मूला निकाला गया कि अब की बार 400 पार, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए देश की जनता पे कि अब की बार 400 पार। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि क्या अब की बार 400 पार भी 15 लाख वाले जुमले की तरह साबित होगा? क्या भाजपा 200 पार ही रह पाएगी? तो ये विषय है, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न ये उठता है एज ए कॉमन पर्सन, मेरे मन में जो प्रश्न उठता है कि आखिर विकल्प क्या फिर? अगर भाजपा इस बार सत्ता से बाहर होती है तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ जो दल जुड़े हैं, इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या ये भाजपा सरकार से सक्षम सरकार साबित हो पाएंगे? ये प्रश्न चिंतन का विषय होना चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ जो क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जो मेरा मानना है, मेरे नज़रिए से ये क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन के साथ मिल के जब केंद्र में सरकार बनाएंगे तो इनका हश्र कोई बड़ा अच्छा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल जिनमें से अधिकांश जो है धर्म और जाति पे आधारित है, परिवारवाद पे आधारित है, और इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो बड़ा अच्छा नहीं रहा है। जहाँ जिस किसी राज्य में ये शासन में हैं या शासन में रहे हैं, तो वहाँ के अनुभवों को अगर देखा जाए, इनके कार्यकलापों को देखा जाए, इनकी सरकार चलाने के चलन और तरीके को देखा जाए, तो ये कतई जो है एक अच्छी सरकार साबित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में जनता, जो बुद्धिजीवी जनता है, जो समझदार जनता है, जो देश को आगे बढ़ते देखना चाहती है, उसके सामने क्या विकल्प हो सकता है? वो जाए तो जाए कहाँ जाए? अगर वो भाजपा से रुष्ट, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की छवि, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत छवि रही है, उस पर गंभीर आघात पहुँचा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उनकी जो एक विराट व्यक्तित्व की छवि थी, जो एक ईमानदार नेता की छवि थी, उस पर आघात लगा, उस पर एक काला धब्बा, एक दाग लगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं वो निश्चित रूप से, ये जो 400 पार का नारा है, इसको तो मैं भी मानता हूँ कि ये सरासर जुमलेबाजी है। भाजपा 400 पार क्या 300 के आसपास भी नहीं पहुंच रही है, और मेरा जो अनुमान है जैसे तैसे सरकार बन जाए भाजपा की, अपनी एनडीए गठबंधन की, तो बड़ी बात होगी। तो ऐसे में मेरा जो कहना है, मेरा जो व्यक्तिगत नज़रिया है कि देश के लोकतंत्र को कैसे स्वस्थ करा जाए, कैसे अच्छे लोग हमारे लोकसभाओं में पहुँचे और कैसे अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की संख्या हमारे लोकसभा में कम हो, तो उसके लिए जो मेरा फार्मूला है वो यही है कि हमें ध्यान देना होगा, हमें अच्छे सांसद चुनने होंगे, हमें अपना प्रतिनिधि चुनना होगा, सही प्रतिनिधि जो ईमानदार प्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो हमारा जो वोट हो वो वोट सरकारों के नाम पे न पढ़ के व्यक्ति के नाम पे पढ़े कि हमारा सांसद कौन हो। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर हमारे लोकसभा में अच्छे सांसदों की, ईमानदार सांसदों की, कर्तव्यपरायण सांसदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से संसद अच्छे कानून बनाएगी, संसद अच्छे निर्णय लेगी, संसद अच्छे स्वस्थ तरीके से बहस कर पाएगी मुद्दों पे, और देश अच्छी दिशा में जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस चुनाव में, इस 2024 के चुनाव में, चाहे जो भी जीते हारे वो एक अलग विषय है, लेकिन एज ए गुड मतदाता, एक स्वस्थ मतदाता,
एक ईमानदार मतदाता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अच्छा सांसद चुनें। हम जब अच्छा सांसद चुनेंगे तो हमारी लोकसभा अच्छी होगी और हमारा देश अच्छा होगा। हमारे यही एक स्वस्थ तरीका जो मुझे दिख रहा है कि 2024 में हमें किस नीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि सारे राजनीतिक दल, भाजपा जो लगातार जब भ्रष्टाचार के लड़ने की बात करती रही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की अभियान की बात करती रही है, लेकिन दूसरे हाथ से आप देखेंगे तो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण भी खुलेआम कर रही है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने भी ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, कहीं न कहीं ये लोग स्वस्थ नहीं हैं। जिस ढंग के राजनेता और राजनीतिक सोच चाहिए, उस सोच से ये लोग भी अलग हैं। भले ही मैं इसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने कुछ ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लेकिन सिर्फ उन ऐतिहासिक कार्यों से ही देश नहीं चलेगा। आज देश का जो आर्थिक हालात है, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है किसी भी लाभ से वंचित है। वो एक भिखारी की तरह से बना दिया गया है कि भाई 2000 रुपये महीने ले लो, 5 किलो राशन ले लो। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई स्वस्थ तरीका नहीं है कि आप देश को समृद्ध बनाने का। तो कुल मिला के अच्छे सांसदों की ज़रूरत है देश को, अच्छे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, वही इस देश को बदल पाएंगे। तो इस बार के चुनाव में मेरा जो मत है वो द बेस्ट वन को जाएगा, और आपका भी मत द बेस्ट वन को जाना चाहिए। यही तरीका है लोकतंत्र को स्वस्थ करने का। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू।